हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे फोर लूप इन पीएचपी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लूप्स आर यूज्ड टू रन ए सेट ऑफ कोड फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। बेसिकली लूप्स का यूज हम लूपिंग के लिए यूज करते हैं। मल्टीपल टाइम किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड्स को मल्टीपल टाइम के लिए, लूपिंग के लिए, अगर हम उसको मल्टीपल टाइम, मोर देन वन टाइम यूज करवाना चाहें तो हम लूप्स का यूज करते हैं। तो लूप कई टाइप के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप का यूज हम कहाँ पर करते हैं? फॉर लूप शुड बी यूज्ड इफ नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन। अगर हमें पता है कि हमें पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड्स कितने टाइम्स या कितने टाइम्स हमें रन करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, हमें पहले से वो नंबर्स, वो संख्या पता है, तभी हमें फॉर लूप का यूज करना चाहिए। अदरवाइज और लूप है तो उनको हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं फॉर लूप। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? फॉर लूप का सिंटैक्स होता है फॉर, अगेन ये फॉर एक कीवर्ड है, उसके बाद ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम ये टर्म्स है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इनको लिखते हैं, इनको डिफाइन करते हैं। इनको हम प्रैक्टिकल पार्ट में अभी देखते हैं कि ये क्या होते हैं। मैं वन बाय वन इनको बताऊंगा प्रोग्राम लिखते टाइम पे। तो उसके बाद में हम यहाँ पर वो कोड लिखते हैं जो हमें मल्टीपल टाइम हमें एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये सिंपल सा सिंटैक्स होता है फॉर लूप का। अब हम डिस्कस करते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि फॉर लूप क्या होते हैं। ठीक है, फॉर लूप इन पीएचपी। तो फॉर लूप को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल डिफाइन करता हूँ एक्स, और उसमें सपोज मैंने, ऐसे नहीं करते हैं, वेरिएबल एक्स अभी डिफाइन नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं फॉर लूप का सिंटैक्स डिफाइन करूंगा। ठीक है, फॉर, जैसे कि अभी मैंने स्लाइड्स में बताया था, इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? फॉर जो कीवर्ड है, उसके बाद ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैंने बताया था इनिशियलाइजेशन, देन मैंने बताया था कंडीशन, और उसके बाद मैंने बताया था इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो मैं इनको बताता हूँ ये क्या होते हैं। ठीक है, इनको वन बाय वन अपन देखते हैं। इनिशियलाइजेशन होता है किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल है एक्स, तो इसको मैं इनिशियलाइज किया, इसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज की मैंने, अगर इसमें मैंने 5 वैल्यू इनिशियलाइज की या 5 वैल्यू इसमें असाइन की, तो इसको बोलते हैं हम इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल या इनिशियलाइजेशन ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पर वही चीज हम कर रहे हैं कि एक वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल एक्स, इसको इनिशियलाइज किया हमने किसी भी नंबर से, सपोज मैं इनिशियल में 1 दे रहा हूँ। ठीक है, और सेमीकोलन। तो क्या किया, वेरिएबल एक्स को इनिशियलाइज किया सबसे पहले हमने। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते थे कंडीशन। ठीक है, कंडीशन, तो कंडीशन हम जो भी कंडीशन टेस्ट करना चाहेंगे, जैसे कि मैं कोई कंडीशन यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे लेट्स से x इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, ये मैंने कंडीशन दे दी कि x 10 के इक्वल है या इससे छोटा है। ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन, फिर लास्ट होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देते हैं। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है। ये किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट या 1 से डिक्रीमेंट करने के काम में आता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डिक्रीमेंट के लिए लेट से मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, तो मैंने प्लस प्लस लिख दिया। ठीक है, तो ये सिंटैक्स हुआ। इसके बाद
यहाँ पर सॉरी प्लस प्लस, उसके बाद ये ब्रैकेट्स। तो ये फोर लूप का सिंटैक्स हुआ कंप्लीट। अगेन मैं दोबारा से बता रहा हूँ, फोर कीवर्ड, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, फिर सेमीकोलन के बाद में कंडीशन, हम जो भी कंडीशन देना चाहते हैं। यहाँ पे हमने एक कंडीशन दी है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 10। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कि हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो अभी के लिए इस प्रोग्राम में मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जो प्रिंट करेगा कि स्क्वायर ऑफ 1 to 10, 1 to 10 नंबर्स के स्क्वायर प्रिंट करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने वेरिएबल x डिफाइन किया जिसमें 1 लिखा, क्योंकि मैं 1 से 10 तक का स्क्वायर प्रिंट करवाने का प्रोग्राम लिख रहा हूँ। और मैंने ये कंडीशन दी थी लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि मैं 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट करूंगा। तो x है जो 10 से छोटा या 10 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और इसमें वे इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो ये हम देखते हैं कि मैं सबसे पहले यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ इको, जैसे प्रिंट करवा दिया कि x मल्टीप्लाई x, ठीक है। ये क्या किया, स्क्वायर x उस वेरिएबल को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उसका स्क्वायर निकाल दिया। तो ये हुआ कंप्लीट प्रोग्राम जो प्रिंट करेगा 1 to 10 तक के स्क्वायर्स। तो ये प्रोग्राम कैसे रन करेगा, सबसे पहले वेरिएबल x को चेक करेगा, इनिशियलाइज करेगा, उसमें वैल्यू 1 इनिशियलाइज की। उसके बाद ये चेक करेगा कंडीशंस को कि x की वैल्यू 10 से स्मॉल है या इक्वल है, ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये इस कोड को या इन ब्रैकेट्स के बीच में जो कोड होता है उसको रन करता है या एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये इस लूप से बाहर आ जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी ये इससे एग्जिट हो जाएगा इस फॉर लूप से। और उसके बाद होता है इंक्रीमेंट। सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, देन चेक करता है कंडीशन, उसके बाद ये जाता है इस ब्रैकेट्स के अंदर जो कोड है उसको रन करता है और उसके बाद लास्ट में लिखता है इंक्रीमेंट, लास्ट में रन करता है इंक्रीमेंट। तो इसको अगर मैं सेव करके इस प्रोग्राम को रन करवाता हूँ तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये क्या बता रहा है, इसने स्क्वायर्स प्रिंट कर दिए बट ये सारी एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया इसने। तो इसको मैं आउटपुट को और बेटर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक br टैग लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने br टैग लगा दिया और यहाँ पर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ कि स्क्वायर ऑफ x इक्वल, ठीक है। ये मैंने आउटपुट को थोड़ा अच्छी फॉर्म में, बेटर फॉर्म में लिख दिया है। ये क्या किया मैंने, सबसे पहले स्क्वायर ऑफ, ये एक स्ट्रिंग है, इसके बाद ये भी एक वेरिएबल स्ट्रिंग होती है। जैसे मैंने कि वेरिएबल से हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल भी PHP में एक स्ट्रिंग की तरह ही होती है। तो इस स्ट्रिंग को और इस स्ट्रिंग को हमने ऐड करने के लिए इस डॉट ऑपरेटर का यूज किया है। ऐसे ही इस स्ट्रिंग को और इस स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए हमने इस दूसरे डॉट ऑपरेटर का यूज किया है। ऐसे ही इस स्ट्रिंग को और इस स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए हमने इस डॉट ऑपरेटर का यूज किया है। और ऐसे ही आगे भी हमने इस स्ट्रिंग को और इस स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज किया है। हमने सिंपल डॉट ऑपरेटर का यूज करके इन स्ट्रिंग को ऐड कंबाइन करते हुए आउटपुट को थोड़ी अच्छी फॉर्म में लिखा है। अगर अब इसको मैं रन करवाता हूँ तो इसको मैं रन करवाता हूँ तो इसका आउटपुट आप देख रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ 1 इक्वल टू 1, स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल टू 4, ये 110 तक का स्क्वायर प्रिंट कर दे रहा है। तो ये हुआ फॉर लूप जो कि क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन को मल्टीपल टाइम यूज कर रहा है, मल्टीपल टाइम रन करवा रहा है। कैसे, सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज किया 1,
यहाँ पर हम कंडीशन देते हैं कि हमको ये कंडीशन ये लाइन ऑफ कोड कितने टाइम्स रन करवाना है। जैसे सपोज हमें अभी 10 टाइम रन करवाना है, तो मैंने ये कंडीशन दी है कि x को तब तक इंक्रीमेंट कीजिए तब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक x में इंक्रीमेंट होता जाएगा, इस लाइन को प्रिंट करता जाएगा। तो सबसे पहले x में 1 है तो इसने कंडीशन चेक की, x इज लेस देन इक्वल टू 2, यस 1 इज लेस देन 10। तो फिर ये यहाँ पर आएगा, इस लाइन को रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ये इंक्रीमेंट करेगा। अगेन x की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट करके 2 हो जाएगी, फिर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये कंडीशन चेक करेगा। अगेन फिर ये यहाँ पे आएगा और इसको प्रिंट करेगा 2 का स्क्वायर। अगेन फिर ये इंक्रीमेंट करेगा और x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ऐसे ये लूपिंग होती रहती है, लूप चलता रहेगा 10 टाइम्स। ठीक है, ये होता है फॉर लूप। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये इंक्रीमेंट होता है जो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद कंडीशन होती है और उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन के बाद डायरेक्ट ये कोड एग्जीक्यूट होगा और उस कोड के बाद, इस कोड को एग्जीक्यूट होने के बाद ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है। ठीक है, ये इंक्रीमेंट करता है, ये कंडीशन के डायरेक्ट बाद इंक्रीमेंट नहीं करता है। कंडीशन के बाद ये यहाँ पे आएगा और उसके बाद ये इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं अभी बता रहा था ना कि जैसे इंक्रीमेंट है जो इस कोड को रन होने के बाद होता है, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इस इंक्रीमेंट को यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इस इंक्रीमेंट को मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, इस लाइन ऑफ कोड के सबसे एंड में, क्योंकि ये इंक्रीमेंट कब करता है, इंक्रीमेंट इस लाइन के बाद में इंक्रीमेंट करता है। तो उसको मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ पर, चाहे मैं इस लाइन के बाद में इंक्रीमेंट यहाँ पे कर दूं, बात सेम है। अगर मैं इस प्रोग्राम को वापस से सेव करके रन करता हूँ तो इसका आउटपुट सेम ही रहेगा। ठीक है, इसका आउटपुट सेम है। इसका मतलब कि इस इंक्रीमेंट को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। जो इंक्रीमेंट होता है वो इस लाइन के या इस पर्टिकुलर लाइन के सेट ऑफ लाइंस के बाद ही होता है। तो ये हुआ फॉर लूप इन PHP। तो फॉर लूप के बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि व्हाइल लूप। लूप 3-4 टाइप के होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है फॉर लूप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए एंड